नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेएस मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। परसेंटेज की अपनी सीरीज चल रही थी और परसेंटेज में हमने पार्ट 7 तक पढ़ लिया था। पार्ट 7 के बाद आज बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसा सेटलमेंट हो पाया कि आज से वीडियो कंटिन्यूस आपको मिल पाएंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जैसे स्टैंड वगैरह टूट चुका था और आज फिर से नया स्टैंड मंगवाया है, तो आज फिर से आपकी क्लास कंटिन्यूसली चलती रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने पिछले वीडियो में परसेंटेज को कवर किया है, लगभग सात टाइप के लगभग मैंने क्वेश्चन कवर कर चुका हूं। 7 टाइप के क्वेश्चंस में आपको अच्छा खूब मज़ा आया होगा, अच्छी खूब आपकी प्रैक्टिस हुई होगी और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज परसेंटेज पार्ट 8 के नाम से वीडियो बना रहे हैं। और परसेंटेज पार्ट 8 में आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। अपना टॉपिक कौन सा है तो बोलेंगे परसेंटेज में अपना टॉपिक रहेगा वेन डायग्राम, वेन आरेख, जिसको हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। इसके भी जनरली क्वेश्चन सभी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्टेट लेवल में पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, और एसएससी में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं अपन वेन आरेख। वेन आरेख में होता क्या है कि वेन आरेख में कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि मान लो कि एक शहर है, एक शहर की जनसंख्या है, उसमें से कुछ प्रतिशत लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ प्रतिशत लोग हॉकी पसंद करते हैं और कुछ प्रतिशत लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद करते हैं। वो पूछेगा कि टोटल कितने लोग हैं जो कम से कम कोई एक गेम पसंद करते हैं, चाहे क्रिकेट पसंद करते हो या हॉकी पसंद करते हो या क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शहर में 50% लोग चाय पसंद करते हैं। एक शहर में 50% लोग चाय पसंद करते हैं। मैंने क्वेश्चन को नोट करना स्टार्ट किया। ये अपना पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि एक शहर में 50% लोग क्या पसंद करते हैं तो बोलेंगे चाय पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? चाय पसंद करते हैं। फिर इसके बाद दिया है कि 55% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। 55% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो कॉफ़ी पसंद करवा दी। फिर इसके बाद वो ये कह रहा है कि यदि 15% लोग दोनों पसंद करते हैं, 15% लोग दोनों पसंद करते हैं, 15% लोग दोनों पसंद करते हैं, तब उसने कहा है कि कितने प्रतिशत लोग चाय या कॉफ़ी पसंद करते हैं। यानी कम से कम कोई एक चीज़ पसंद करते हैं, या तो चाय पसंद करें या कॉफ़ी पसंद करें या फिर दोनों पसंद करें। सीधा सा क्वेश्चन ये बन गया कि उसमें या शहर में टोटल लोग कितने हैं। भाई यहाँ पर देखेंगे 50% क्या है चाय और 55% कॉफ़ी, 15% दोनों, मतलब सभी कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। सीधा सा क्वेश्चन यही बना कि उस शहर की जनसंख्या कितनी है, या सीधी सी ये बात कहें कि कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, या तो कॉफ़ी पसंद करते हैं या फिर चाय पसंद करते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पर देखोगे कि इसका अगर यदि वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर यदि मैं बनाना चाहूँ इस क्वेश्चन को, तो ये देखना, ये पूरा वेन डायग्राम। अब यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं गई है कि कोई व्यक्ति कुछ भी पसंद नहीं करता, मतलब कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ पसंद करता है, या तो चाय पसंद करता है, कॉफ़ी, या फिर दोनों। अब यहाँ पर देखने की टोटल अपना कितना हो गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि टोटल अपना हो गया 100%। कितना हो गया? 100%। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से कुछ डायग्राम बनेगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि टोटल 100% है। 100% में से दोनों कौन पसंद करता है तो बोलेंगे ये टी वाला हो गया और ये कॉफ़ी वाला हो गया, यानी ये चाय वाला और ये कॉफ़ी वाला। दोनों कौन पसंद करते हैं तो दोनों आ जाएगा इस वाले पार्ट में। और दोनों कितने पसंद कर रहे हैं तो बोलेंगे 15%। कितना बन रहे हैं? 15%। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 15%। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो टी वाला सर्किल है ना, टी वाले सर्किल में ये दोनों वाले भी क्या हैं, इंक्लूड है, जबकि यहाँ पर टी वाले कौन है, कितने हैं, 50%। अगर यदि टी वाले 50% है, चूंकि 15% पहले से इंक्लूड है, तो इसमें कितने बचेंगे तो बोलेंगे 35%। कितने बचेंगे? 35%। इसके बाद अब आ जाते हैं कॉफ़ी वाले पे। कॉफ़ी वाले का टोटल परसेंटेज कितना है तो बोलेंगे 55%। कितना है? 55%। अब यहाँ पर 15% तो पहले से ही इंक्लूड है, मतलब बचा कितना तो बोलेंगे 40%। कितना है? ये सब कुछ अपना किस में चल रहा है तो बोलेंगे परसेंटेज में चल रहा है। अब यहाँ पर अगर यदि क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि केवल चाय पसंद करने वाले कितने हैं तो बोलेंगे 35%। केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने हैं? 40%। कि चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले कितने हैं? 15%। क्लियर है? अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से बना कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत लोग चाय और कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि केवल चाय पसंद करने वाले 35 प्लस
चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले प्लस 40, ऐड करोगे इन सभी को कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 35 और 15 40, वो 35 और 15 50 40 90, कितना आ जाएगा 90%, यानी ये कितने पसंद कर रहे हैं, तो बोलेंगे 90%। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इससे रिलेटेड एक फार्मूला आपको क्लास 9th में देखने को मिलता है। फार्मूला ये कहता है कि इस तरीके से आपने फार्मूला देखा होगा जो कि अच्छे को समझ में भी नहीं आता है। इधर देखेंगे कि एन ए संग बी इस तरीके से लिखा रहता है, फिर यहाँ पर लिखा रहता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी, इस तरीके से लिखा रहता है। इस सर्वनिष्ठ का मतलब ये है कि वो दोनों काम करते हैं, मतलब जैसे चाय और कॉफ़ी की बात करें तो दोनों कौन पसंद करते हैं, तो बोलेंगे 15। बी का मतलब क्या है, सेकंड पार्ट वाला यानी कॉफ़ी। ए का मतलब चाय, और एन ए संग बी का मतलब ये है कि टोटल कितने लोग हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एन ए संग बी हमें फाइंड करना है। यहाँ पर देखें एन ए कितना होता है, तो बोलेंगे 50 प्लस एन बी कितना है, तो बोलेंगे 55 माइनस एन ए संग बी यानी दोनों पसंद करने वाले कितने हैं, तो बोलेंगे 15। इन तीनों को जब ऐड करोगे और माइनस करोगे तो यहाँ पर देखेंगे 105 बनेंगे। 105 में से 15 माइनस करोगे तब आंसर आपका आने वाला है कितना, 90%। सब कुछ किस में चल रहा था, प्रतिशत में, तो अपना आंसर भी किस में आएगा, प्रतिशत में। अर्थात अगर यदि किसी शहर की जनसंख्या की बात की जाए वो कम से कम क्या पसंद करते हैं, मतलब चाय या कॉफ़ी कुछ भी एक पसंद करते हैं, तो कितने परसेंट लोग हैं, 10%। अगर यदि पूछा जाए कि 100% लोगों में से कितने ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते, तो 100% में से 90% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। बचे कितने, 10%, वो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीख पाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या है, तो चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके साथ सामने दिया गया है कि 55% लोग चाय पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा डाटा चेंज है इसमें। 55% लोग चाय पसंद करते हैं, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपके सामने 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 50% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। 50% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। फिर इसके बाद आपके पास दिया है कि 45% लोगों को दोनों पसंद हैं, यानी 45% लोगों को दोनों पसंद है, तो दोनों पसंद करवा दिया, यानी चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिखा है, तो कितने प्रतिशत लोगों को दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है। ये उसी से जस्ट एक लेवल आगे है। उसमें ये पूछा था कि कुछ ना कुछ पसंद है, यानी अपना आंसर 90% था। 100% में से 90% माइनस करते तो आंसर 10% आता, जो कि कुछ भी नहीं पसंद कर रहे थे। सेम उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। इनमें से 55% क्या करते हैं, तो बोलेंगे चाय पसंद करते हैं, 50% कॉफ़ी पसंद करते हैं और 45% दोनों पसंद करते हैं। अगर इसका वेन डायग्राम आप बनाएंगे तो वेन डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा कि ये टी है और ये कॉफ़ी है, ये टी है और ये कॉफ़ी। इसके बाद आप देखेंगे कि दोनों कितने पसंद करते हैं, तो बोलेंगे 45%। कितना, 45%। ये कॉमन पार्ट क्या है, तो बोलेंगे 45%। क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे टी कितने लोग पसंद करते हैं, तो बोलेंगे 55%। 55% में से 45% तो कॉमन है, तो बचे कितने, यानी केवल चाय पसंद करने वाले कितने बचे, बोलेंगे 10%। कितने बचे, 10%। कॉफ़ी भी पहुंचते हैं। कॉफ़ी में टोटल कितने हैं, तो बोलेंगे 50% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन 45% ऐसे हैं जो चाय भी पसंद करते हैं, तो बचे कितने, तो आप बोलेंगे 5%। कितने बचे, 5%, क्योंकि 50% कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो 45 और 5 50, ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे टोटल कितना होगा, तो बोलेंगे 45 5 50 10 60%। यानी यहाँ पर टोटल कितना आ गया, तो बोलेंगे 10 प्लस 45 प्लस 5 कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 60। कितना आ जाएगा, 60%। 60% लोग ऐसे हैं जो कि या तो चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी पसंद करेंगे या दोनों पसंद करेंगे। अब हमारे पास परसेंटेज कितना था, तो बोलेंगे 100% था। तो ये बताओ कि कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते, तो आपका आंसर होगा कितने कम है, तो बोलेंगे 40%। 40% लोग कुछ भी पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि कुछ भी पसंद नहीं करते। आंसर इज 40%। उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली पुलिस पटवारी में देखने को मिल जाते हैं, और क्वेश्चंस को आप
लगा पाएंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे क्या है। अगर रिड्यूस कॉन्सेप्ट मतलब जो फॉर्मूला होता है उससे भी, और कई लोग तो ऐसे ही बताते हैं कि ये 45 है, इसको ही माइनस कर दो, तो यहाँ 45 माइनस करोगे तो यहाँ 10 बचेगा, यहाँ माइनस करोगे तो 5 बचेगा, फिर ये कितना हो गया, तो यहाँ पर भी 45 था, 45 5 50 10 60 हो गया, फिर बचा कितना, तो बोलेंगे 40। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि आखिर ये 10 क्यों बचा, ये 45 हम क्यों माइनस कर रहे हैं, रीजन उसका इस वेन डायग्राम से ही समझ में आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 60% बच्चे हिंदी में पास हुए, 60% बच्चे हिंदी में पास हुए और 50% बच्चे अंग्रेजी में पास हुए। 60% बच्चे हिंदी में पास हुए और 50% बच्चे अंग्रेजी में पास हुए। सॉल्व करने की कोशिश करें जब तक मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन 3rd नंबर ये दिया है कि 50% 60% बच्चे हिंदी में हैं और 50% बच्चे अंग्रेजी में हैं, यानी इंग्लिश में। इसके बाद 10% बच्चे दोनों में फेल हुए। 10% बच्चे, ये किसकी बात है, तो ये बोलेंगे पास की बात है। किसकी बात है, पास की। और 10% जो बच्चे हैं वो दोनों में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, दोनों में फेल हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि 100 बच्चे दोनों विषयों में पास हुए, यानी दोनों विषयों में पास कितने हैं, तो बोलेंगे 100 बच्चे। कितने हैं, 100 बच्चे। क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है कि दोनों विषयों में पास बच्चे कितने हैं, 100। वो पूछ रहा है कि क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। जी कौन से हैं, तो बोलेंगे हिंदी वाले हैं। जी कौन से हैं, तो बोलेंगे अंग्रेजी वाले हैं। ये पास हैं, ये क्या है, पास हैं। अब दोनों में देखोगे तो दोनों में फेल कितने हैं, तो फेल हैं 10%। कितने हैं, 10%। तो 10% मैंने इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर 10% फेल हैं तो पास कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 90% पास हैं। कितने पास हैं, 90%। यानी इन तीनों का टोटल कितना होगा, 90% होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि वही फॉर्मूला मेरे पास आया कि तीनों का टोटल कितना है, 90% है। हिंदी में कितने हैं, तो बोलेंगे 60% है और अंग्रेजी में कितने हैं, 50% है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 60 और 50 110। हमें कितना चाहिए, टोटल 90, तो हमने कितना माइनस कर दिया, 20। इस फॉर्मूले की तरफ से भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे NA + NB माइनस NA संग NA सर्वनिष्ठ B। यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास NA संग B 90 है, तो हमारे पास 90 दिया है। इधर आप देखेंगे NA कितना है, तो बोलेंगे 60 है। दूसरा कितना है, 50 है, माइनस NA संग B, तो इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, NA सर्वनिष्ठ B। ये 60 और 50 कितना हो गया, 110। 110 में से 90 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी NA संग सर्वनिष्ठ B। अब यहाँ पर देखो कितना आ गया अपने पास, 20। यानी 20% लोग ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पास हैं। तो दोनों में पास कितने हैं, तो बोलेंगे 20%। कितने हैं, 20%। अब यहाँ पर आप देखेंगे 20% हो गए और हिंदी में पास कितने हैं, तो ये हिंदी है और ये इंग्लिश। हिंदी में टोटल कितने हैं, 60%। 20% दोनों में है, तो बचे कितने, 40%। यानी केवल हिंदी में पास कितने हैं, तो बोलेंगे 40%। केवल इंग्लिश में पास कितने हैं, तो बोलेंगे 30%। कितने, 30%। क्योंकि इंग्लिश में पास कितने हैं, 50%। 20% दोनों में है, तो बचे कितने, 30%। इन 30% केवल इंग्लिश में पास हैं। अब आप यहाँ पर बताएंगे कि हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया है। वो लिखा है कि दोनों विषयों में पास बच्चे कितने हैं, 100 बच्चे हैं, और यहाँ पर परसेंटेज में कितने हैं, 20%। तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर यदि 20% की वैल्यू 100 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 20 पंचे 100, तो इधर भी गुणा क्या कर देंगे, 5। कितना आ जाएगा, 500। ये आपका टोटल आंसर होगा। यानी क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 500। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगर यदि इस क्वेश्चन को मुझे डायरेक्टली करना होता तो वो भी मैं आपको अप्रोच बताऊंगा किस तरीके से डायरेक्ट करते हैं।
यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या दिया है, फेल दिया है। दोनों में फेल कितने हैं, तो बोलेंगे 10%। अब ये बताइए कि क्लास में अगर ये टोटल बच्चे 100% है और 10% फेल हो गए तो पास कितने हो गए, 90%। कितने हो गए, 90%। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितना है, 90% है। यहाँ पर 60% अकेले 60% किस में है, हिंदी में, और 50% अंग्रेजी में। इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, पास हैं, और अपने पास होना चाहिए 90%। यहाँ पर देखें 60 और 50 कितना हो गया, 110। 90 से कितना ज़्यादा है, तो बोलेंगे 20 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा। ये 20% क्यों ज़्यादा है, क्योंकि 20% बच्चे दोनों में क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। 20% बच्चे अपने दोनों में पास हो रहे हैं, और यहाँ पर टोटल बच्चे कितने हैं, दोनों विषयों में पास बच्चे कितने हैं, 100। तो 20% की वैल्यू 100 और 100% की वैल्यू 500। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए मैं रफ करता हूँ इस क्वेश्चन को, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को पढ़ें और लगाने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किसी छात्रावास में 600 छात्र रहते हैं। टोटल कितने छात्र हैं, तो बोलेंगे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 600। इसके बाद जिनमें से 62% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। 62% छात्र क्या खेलते हैं, तो बोलेंगे क्रिकेट खेलते हैं, 62%। फिर इसके बाद 45% छात्र फुटबॉल खेलते हैं। 45% छात्र फुटबॉल खेलते हैं। 45% फुटबॉल खेलते हैं। फिर इसके बाद क्या दिया है, तो उस छात्रावास का प्रत्येक सदस्य कोई ना कोई खेल अवश्य खेलता है। आप ही देखते होंगे कि जब हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में जब बच्चा रहता है या तो अच्छे तरीके से सुधर जाता है, यानी वो कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब पा लेता है, या फिर वो इस तरीके से बिगड़ जाता है कि उसके फ्यूचर का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट खेलने से लाइफ नहीं बनती है, बनती भी। तो यहाँ पर देखेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कोई ना कोई खेल जरूर खेलते हैं। मतलब कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक छात्र कोई ना कोई खेल अवश्य खेलता है। दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कोई भी ऐसा छात्र नहीं जो कुछ भी ना खेलता हो, पूरे दिन पढ़ाई करता हो, मतलब सभी कोई ना कोई गेम खेलते हैं। तो अब यहाँ पर वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे हम, और वेन डायग्राम में देखेंगे कि टोटल कितना होना चाहिए, तो बोलेंगे 100% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। यहाँ पर कुछ क्रिकेट वाले और कुछ फुटबॉल वाले, ये क्रिकेट है और ये फुटबॉल है। अब क्रिकेट और फुटबॉल में आपको देखना होगा कि क्रिकेट में कितने पसंद करते हैं, तो बोलेंगे 62। कितने, 62। ये क्रिकेट में है। और फुटबॉल में कितने, तो बोलेंगे 45। अब ये बताओ कि ये दोनों परसेंटेज में चल रहा है, किसमें चल रहा है, परसेंटेज में। अपना टोटल कितना होना चाहिए, 100%। यहाँ पर जब इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 107। कितना बन जाता है, 107। अब ये 107 क्यों हो गया, क्योंकि टोटल तो अपने पास 100 था। 107 क्यों हो गया, क्योंकि 7% लोग ऐसे हैं जो कि दोनों गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर 7 लिख देता हूँ। 7% कितने हैं, जो दोनों गेम खेल रहे हैं। अब ये बताइए क्रिकेट में 62% है और 7% दोनों खेलते हैं, केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने होंगे, तो बोलेंगे 55%। कितने होंगे, 55%। अगर केवल फुटबॉल की बात की जाए तो फुटबॉल में कितने होंगे, तो फुटबॉल में यहाँ पर दिया है 45%, लेकिन केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने होंगे, तो 45 - 7, आपका आंसर हो जाएगा 38%। अब आप इन तीनों को अगर यदि ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। और यहाँ पर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि कोई ना कोई गेम ना खेलता हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास कितने प्रतिशत इस छात्र ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, तो आपका आंसर होगा 7%। उसने पूछा है छात्रों की संख्या, तो आप यहाँ पर देखेंगे टोटल छात्र कितने हैं, 600, यानी 600 का कितने परसेंट, 7%। और 7% जैसे ही परसेंट हटाएंगे आपका नीचे कितना हो जाएगा, 100। और 100 से 100 डिवाइड 6 सत्ते 42, आपका आंसर 42 छात्र। यानी कितने ऐसे छात्र हैं हॉस्टल के अंदर, 42 छात्र ऐसे हैं जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने की कोशिश करते हैं, दोनों खेलते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगर यदि आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करते, यहाँ पर 62 है और यहाँ पर 45, दोनों को ऐड करेंगे 7% ज़्यादा हो जाएगा। ये 7% ज़्यादा क्यों हो गया, तो तुरंत आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि 7% इसलिए ज़्यादा हो गया कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि क्रिकेट भी खेलते होंगे और फुटबॉल भी खेलते होंगे। तो 7% बच्चे ऐसे हो गए जो कि क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। हम इनसे पूछा है कि दोनों खेलने वाले छात्रों की संख्या, तो यहाँ पर 7% निकाल देंगे, किसका 600 का, क्योंकि टोटल छात्र हमारे पास कितने हैं, 600 है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब तक कि मैं इसको रफ करता हूँ आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपकी सीरीज का 5वां क्वेश्चन ये रहा, सेम पैटर्न पर। 5वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि किसी छात्रावास में 300 छात्र रहते हैं, जिसमें से यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो बोलेंगे टोटल कितने हैं, तो बोलेंगे 300। कितने हैं, 300। जिनमें से 80% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 80% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट कितने खेल रहे हैं, बोलेंगे 80%। और 44% छात्र क्या खेलते हैं, तो बोलेंगे फुटबॉल। क्या खेलते हैं, फुटबॉल, 44%। इसके बाद क्या दिया है, उस छात्रावास का प्रत्येक छात्र कोई ना कोई खेल अवश्य खेलता है, यानी कोई भी छात्र ऐसा नहीं है जैसे जो कोई भी गेम ना खेलता हो, मतलब खेलता जरूर है, चाहे वो क्रिकेट खेलता हो या फुटबॉल खेलता हो या फिर दोनों खेलता हो। अब इसी पैटर्न पर, सेम पैटर्न पर आपका पिछला क्वेश्चन हुआ था। अब मैं इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम बना के नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट सीधा आंसर ही बताऊंगा। अब उसमें ये दिया है कि दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे और जैसे ही ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 124%। कितना आ जाएगा, 124%। अपना परसेंटेज कितना होता है, तो बोलेंगे 100%। कितना ज़्यादा हो गया, 24%। ये 24% क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये बोथ वाले हैं, यानी ये क्रिकेट भी खेलेंगे और फुटबॉल खेलेंगे, दोनों खेलेंगे। अब ये 24% निकालना है और उस क्वेश्चन में ये पूछा है कि दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या, तो मुझे तुरंत पता होना चाहिए कि 300 का 24%, यानी 300 का 24%, यानी डिवाइड 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा और 24 दिया कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 72 स्टूडेंट। 72 छात्र, यानी 72 छात्र ऐसे होंगे जो दोनों खेल खेलते हैं। अगर यदि वो पूछता कि केवल क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, केवल क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या, तो आप यहाँ पर पता होना चाहिए कि 24% तो दोनों खेलते हैं। अगर 24% दोनों खेलते हैं तो केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने हो जाएंगे, तो आपका आंसर होगा 56%। कितना होगा, 56%। और 56%, 300 का 56% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 168। 168 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल क्रिकेट खेलते हैं। इस तरीके से आप कितने भी क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं। अगर यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर चुटकी बजाते ही दे सकते हैं। अगर यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। वीडियो अगर यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करें और उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी सीरीज का। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 6वां क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षा, यानी मैंने इसको नाम दे दिया मैथ। क्या नाम दे दिया, मैथ। मैथ्स में कितने उम्मीदवार हैं, तो बोलेंगे 73%। कितने हैं, 73%। फिर इसके बाद दिया है कि 70% सामान्य ज्ञान में, यानी जीके में कितने आ गए हैं, तो जीके में आ गए हैं 70%। कितने आ गए हैं, 70%। और दोनों विषयों में उत्तीर्ण, यानी दोनों में, यानी बोथ में क्या है, तो बोलेंगे बोथ में कितने उत्तीर्ण हो जाएंगे, तो बोथ में होंगे 64%। कितने हो जाएंगे, 64%। यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो कुल अभ्यर्थी कितने हैं, यानी टोटल परीक्षार्थी कितने थे। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि उसमें अभ्यर्थी कितने फेल हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखना, ये बोथ में कितने हैं, 64%। वेन डायग्राम में आप देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा।
ये जैसे कि हमने पहले ही क्वेश्चन में बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अपना टोटल कितना होगा तो बोलेंगे टोटल 100% है, क्योंकि परसेंटेज में ही सारी चीज़ें चल रही तो अपन भी परसेंटेज लेके चलेंगे। अब यहाँ पर आपको एक मैथ दिया है और एक जीके दिया है, तो इस तरीके से मैं बना दूंगा और फिर इसके बाद मैथ्स और जीके दोनों में कितने हो रहे हैं तो बोलेंगे 64%। ये क्या है तो बोलेंगे पास वाले ही दिए गए हैं, और तीनों में पास की बात की गई। ये किसकी बात की गई है तो बोलेंगे पास होने की बात की गई। 73% मैथ में पास हो गए, जीके में 70% और दोनों में 64%। ये कॉमन वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है तो बोलेंगे कॉमन को रिप्रेजेंट करता है, यानी बोथ मैथ और जीके दोनों में पास हो जाती है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि ये अगर यदि मैथ का है और ये जीके का है, तो मैथ्स में टोटल कितने हो रहे हैं तो बोलेंगे 73%। ओनली मैथ में कितने हो रहे हैं तो आपका आंसर होगा 9%। कितने होंगे 9%। अब यहाँ पर आप देखें तो मैथ वाले सर्किल में टोटल कितने होंगे तो बोलेंगे 73% पास हो जाते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे जीके में कितने हो रहे हैं तो जीके में 64% ऐसे हैं जो मैथ में भी पास हो जाते हैं और जीके में भी पास हो जाते हैं, लेकिन जीके में टोटल कितने पास होते हैं तो बोलेंगे 70%। केवल जीके में कितने होंगे तो आपका आंसर होगा 6%। अब यहाँ पर देखेंगे कि टोटल 100% है, टोटल कितना है 100%। यहाँ पर इन तीनों को जब ऐड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा बोलेंगे 79%। यानी टोटल इतने बच्चे क्या हो जाते हैं तो इतने बच्चे पास हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं पास हो जाते हैं। ये 79 कहाँ से आया तो बोलेंगे 64 से 70, 70 और 9 79, 79% ये क्या हो जाते हैं पास हो जाते हैं। अपने पास टोटल बच्चे थे 100%, तो 21% जो आएगा यानी 100 माइनस 79, ये 21% क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। इन फेल की जो क्वांटिटी है वो आपके क्वेश्चन में दी गई है 6300, जो दोनों विषयों में क्या हो जाते हैं फेल हो जाते हैं। आपको बताना है कि टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं है, ये 6300 बटे में 21 गुणे में 100, 21 दिया 63, कितना आ गया आंसर आपका 100%, यानी 3 और कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो 30,000 बच्चे थे जो कि टोटल स्कूल्स में थे, यानी जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया है। परीक्षा में जनरली से आप समझते होंगे कि परीक्षा में जब बच्चे भाग लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बच्चे पास हो जाते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों पेपर में पास हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल एक विषय में पास होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो किसी में भी नहीं पास होते हैं। तो सेम क्वेश्चन ये उसी इवेंट पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर यदि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करना चाहते तो आप यहाँ पर देखते कि 73 में से 64 गया, कितना बचा, तो या फिर इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर दो, डायरेक्टली आंसर आपका कितना आने वाला है 79 आने वाला है। 79 अगर यदि पास हो गए हैं तो बचे कितने 21%, ये फेल हो जाएंगे, और 21% की वैल्यू से 6300 है तो 100% की वैल्यू आपकी 30,000 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप सॉल्व करने की कोशिश करें। लगभग वेन डायग्राम के जितने भी पैटर्न बनते हैं आपके स्टेट लेवल के हिसाब से और SSC CHSL के हिसाब से जितने भी आपके पैटर्न बनते हैं वो सभी पैटर्न मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर यदि कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आपसे नहीं हो रहा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए एक अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 100 लोगों का इंटरव्यू कर रही एक नाश्ते बनाने वाली धान्य की कंपनी के मार्केट रिसर्च ने पता लगाया। मतलब 100 लोगों का इंटरव्यू है, लिख लीजिए 100 लोगों का इंटरव्यू यानी 100 पीपल है। कितने हैं 100 पीपल। जब इंटरव्यू कर रही है तो रिसर्च ने पता लगाया कि किसी एक दिन सुबह नाश्ते के लिए 72 लोगों ने धान्य खाया। तो धान्य कितने लोगों ने खाया 72 लोगों ने, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 39 लोगों ने अंडे खाए। अंडे कितने लोगों ने खाए तो बोलेंगे 39 लोगों ने। इसके बाद 75 लोगों ने टोस्ट खाया।
टोस्ट कितने लोगों ने खाया, तो बोलेंगे 75 लोगों ने। फिर इसके बाद क्या दिया है, तो इसके बाद दिया है कि 32 लोगों ने धान्य और अंडा खाया। 32 लोगों ने धान्य और अंडा, कितने लोगों ने, 32 लोगों ने। फिर इसके बाद दिया है कि 53 लोगों ने धान्य और टोस्ट, धान्य और टोस्ट कितना होगा, तो धान्य और टोस्ट खाया 53 लोगों ने। फिर इसके बाद दिया है कि 26 लोगों ने टोस्ट और अंडे, टोस्ट और अंडे कितने लोगों ने, तो 26 लोगों ने। इसके बाद दिया है कि इनमें से 21 ने धान्य, टोस्ट और अंडा यानी तीनों खाने वाले, तो धान्य, टोस्ट और अंडे ये कितने लोग खाते हैं, तो 21 लोग खाते हैं। कितने लोग खाते हैं, 21 लोग ने खाया। इंटरव्यू किए गए कितने लोगों ने ना ही धान्य खाया, ना ही टोस्ट खाया और ना ही अंडा खाया। मतलब एक कंपनी ऐसी है, इस क्वेश्चन का इस तरीके से मीनिंग निकलता है कि एक कंपनी है जिसने 100 लोगों को इनवाइट किया अपने यहाँ पर। इनवाइट करने के बाद उसने देखा कि जब मेनू बनाती है, मेनू में उसने 3 चीज़ों को सर्व किया है, धान्य, अंडे और टोस्ट। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल धान्य खाते हैं, यानी धान्य पसंद करते हैं, तो बोलेंगे कितने हैं, 72। अंडे कितने लोग खाते हैं, तो बोलेंगे 39। टोस्ट कितने लोग खाते हैं, तो बोलेंगे 75। कुछ लोग ऐसे हैं जो धान्य और अंडा दोनों खाते हैं, तो वो कितने हैं, 32। धान्य और टोस्ट दोनों कितने खाते हैं, तो बोलेंगे 53। टोस्ट और अंडे कितने खा रहे हैं, 26। और धान्य, टोस्ट और अंडे यानी तीनों खाने वाले वो कितने हैं, तो बोलेंगे 21। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से बनेगा। वो क्वेश्चन ये भी पूछा है कि कितने % लोग हैं जो कुछ भी नहीं खाते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 100 को कैसे बैलेंस करेंगे वो सारी चीज़। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास धान्य पसंद करने वाले 72 हैं, 39 हैं, 75, इस तरीके से सारे अपना डाटा दिया गया है। अब मेरे पास यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट नंबर आपको क्वेश्चन ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, तो बोलेंगे 3 वेराइटी है, धान्य, अंडे और टोस्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये धान्य हो गया, ये अंडे हो गया और ये टोस्ट हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ D यानी धान्य, और अंडे को मैं बना देता हूँ E यानी अंडे, और टोस्ट को बना देता हूँ मैं T। अब इस डाटा को हम फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक सर्किल ये है धान्य वाला, और एक सर्किल अंडे वाला, और एक सर्किल टोस्ट वाला। इन तीनों में जो कॉमन एरिया है वो कुछ इस तरीके से ये बीच वाला पार्ट बच रहा है। इस बीच वाले पार्ट में मतलब जो कुछ ऐसे लोग हैं जो तीनों पसंद करते हैं, तो तीनों पसंद करने वाले कितने हैं, तो बोलेंगे 21। तो यहाँ पर अपना क्या लिख देंगे, 21। यानी कितने लोग ऐसे हैं जो तीनों पसंद करते हैं, तो बोलेंगे 21। अब इसके बाद एक एक करके उठाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट नंबर पे दिया है धान्य और अंडा, कितने लोग पसंद करते हैं, तो बोलेंगे 32 लोग पसंद करते हैं। धान्य और अंडा अगर यदि 32 लोग पसंद करते हैं, यानी ये पूरा पार्ट कॉमन वाला कितना होना चाहिए, 32, जबकि हमारे पास 21 तो पहले से ही काउंट हो चुके हैं, तो बचे कितने, तो आपका आंसर होगा 11। कितना होगा, 11। यानी केवल धान्य और अंडा पसंद करने वाले कितने होंगे, तो आपका आंसर होगा 11। इसके बाद धान्य और टोस्ट पसंद करने वाले कितने हैं, 53। कितने हैं, 53, जबकि 21 तो हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर 53 है और 21 हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो केवल धान्य और टोस्ट पसंद करने वाले कितने होंगे, तो आपका आंसर होगा कि 32। कितना हो जाएगा, 32। यानी केवल धान्य और केवल टोस्ट पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, 32। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास क्या बचा हुआ है, अंडे और टोस्ट और अंडे पसंद करने वाले कितने हैं, 26। अगर 26 हैं और 21 ऑलरेडी चल रहे हैं, यानी केवल अंडे और टोस्ट पसंद करने वाले कितने होंगे, 5। इसके बाद अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये फिल हो चुका है। अब इसके बाद देखेंगे कि धान्य पसंद करने वाले कितने हैं, 72 हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पर धान्य वाला सर्किल कितना है, तो ये बोलेंगे कि ये दिख रहा है, जो आपको ये इस तरीके से ये दिख रहा है, और इसमें ऑलरेडी कितने आ चुके हैं, तो आपका आंसर होगा कि 32 और 11 कितना होगा, 21 और 11 कितना होगा, 32, और 32 दूनी 64। जबकि हमारे पास धान्य में है कितने, 72, तो हमें और कितने की ज़रूरत है, तो आपका आंसर होगा 8। यानी केवल धान्य पसंद करने वाले कितने हैं,
8। इसके बाद आप देखेंगे कि अंडे वाले में पहुंचते हैं तो अंडे पर टोटल हमारे पास कितना है, तो बोलेंगे 39। कितना है, 39। अब यहाँ पर देखेंगे कि 21 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, ये अंडे वाला सर्किल है, इसके अंदर कौन कौन आ रहा है, तो बोलेंगे 11 भी आ रहा है, 21 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। इन जब तीनों को आप ऐड करेंगे तो 21 5 26, 26 और 11 कितना होता है, 37। कितना होता है, 37। जबकि हमारे पास अंडे पसंद करने वाले कितने हैं, तो बोलेंगे 39। बचे कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 2। कितना आंसर होगा, 2। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका आंसर है 2, यानी केवल अंडे पसंद करने वाले कितने हैं, 2। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास अब टोस्ट वाले के पास चलते हैं। टोस्ट वाले कितने हैं, बोलेंगे 75 हैं। 75 में आपके पास दिखना चाहिए कि ये टोस्ट वाला अपना क्या है, सर्किल है। इस टोस्ट वाले सर्किल के अंदर कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 32 5 37, 37 और 21 58। कितना हो जाएगा, 58। यानी हमारे पास टोस्ट पसंद करने वाले टोटल कितने हैं, 75, जबकि पहले से कितने हैं, तो बोलेंगे 58। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि केवल टोस्ट वाले कितने होंगे, तो 75 माइनस 58 करेंगे, यानी 75 माइनस 58, 75 माइनस 58 करेंगे तो आपका आंसर होगा 15 2 17। कितना होगा, 17। मैं इसको हटा सकता हूँ। अब आप सारी चीज़ों को बैलेंस करके देख सकते हैं कि अगर यदि उसने कहा कि धान्य में 72 हैं, तो आप इस धान्य वाले सर्किल को काउंट करें और ऐड करें और आप देखें कि आपका आंसर 72 आता है या नहीं आता। तो मैं ऐड करके बता देता हूँ, 32 और 21 53, 53 और 11 कितना हो जाएगा, 64, 64 और 8 72। परफेक्ट जा रहा है। आप किसी भी सर्किल को चेक कर सकते हैं, आप सभी सर्किल को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जितना डाटा दिया गया है वो सभी यहाँ पर क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल कितना है, टोटल कितना चल रहा है, तो आपका आंसर होगा, इसको मैंने ऐड कर लिया है, ये कितना आ रहा है, तो बोलेंगे 72। 72 के बाद 73 74, 74 और 5 79, 79 और 17, 79 और 17 कितना होगा, तो बोलेंगे 96। कितना हो जाएगा, यानी टोटल कुछ ना कुछ पसंद करने वाले, टोटल कुछ ना कुछ पसंद करने वाले कितने हो गए, 96। कितने हो गए, 96 टोटल। मतलब ये कौन है, तो बोलेंगे पसंद करने वाले, पसंद करने वाले या नाश्ता करने वाले। अब हमारे पास टोटल लोग कितने आए थे, 100। कुछ ना कुछ खाने वाले क्या हैं, 96, यानी कुछ भी ना खाने वाले। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ भी ना खाने वाले। तो आपका आंसर होगा 100 माइनस 96, आंसर इज 4। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कॉन्सेप्ट भी अच्छे मैंने शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की है और एक क्वेश्चन को दो तरीके से बताने की कोशिश की है। तो अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें, यानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सभी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं और बताएं कि यहाँ इस चैनल पर अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। और सभी क्वेश्चंस को, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में पूरी खिचड़ी बना के रख दी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर यदि आपको एक प्रॉपर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, यानी वेन डायग्राम पर, तो आपको इसी चैनल पर ही आना होगा। यानी वेन डायग्राम के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 टाइप के, 4 टाइप के, वो सारे आपके कवर कराए जाएंगे। इसके बाद जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं अभी तक, पार्ट 7 तक के बनाए थे, पार्ट 7 तक में सभी वीडियो में अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन उठाए गए हैं। आप चाहें तो आप उनको देख सकते हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर यदि आप परसेंटेज पढ़ना चाहते हैं तो आपको पार्ट 1 से ही देखना पड़ेगा, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो कि परसेंटेज से हम कैसे फ्रैक्शन बनाते हैं, फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज यूज करते हैं, किस तरीके से क्या यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में बता के रखी हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। आप जल्दी अपनी कामयाबी के साथ सफल हों। धन्यवाद।